दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने काफ़ी बड़ा फैसला किया है। रेगुलर म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। आप देख सकते हो आज से रेगुलर म्यूचुअल फंड अब आ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कंपनियां बिजनेस अपना आगे बढ़ाएगी। बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए गए। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका और जियो फाइनेंशियल मिलके अब लैंडिंग के बिजनेस में और तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। तो क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे। और आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल जिसकी प्राइस समय 250 के आसपास है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस को लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो क्या है आगे की उम्मीद। वैसे इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लगातार ग्रो भी कर रहा है। शेयर की प्राइस अपने ऊपरी प्राइस जो 396 तक गया था स्टॉक, काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 249 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.30% की तेज़ी के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 249.05 पर जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की। अब देखिए हाई जो है वो 249 का है, लो है वो 245 का है। तो स्टॉक इंट्राडे में गिरा है। अब देखिए 245 तक गया, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली। आज दो बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसके माध्यम से निवेशकों ने खरीदारी की, जिसकी वजह से क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। अब आप देखें तो स्टॉक देखिए इसमें अभी 223 का लो बना हुआ है, तो उससे लगभग 20-25 रुपये ऊपर है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने 52 वीक के लो लेवल के आसपास है। जो हाई है वो 333 है, जो काफ़ी ऊपर है, और 396 का इसका ऑल टाइम हाई है, जिससे स्टॉक अभी देखें तो काफ़ी दूर कह सकते हैं। और आने वाले समय यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 10 अगस्त को 98 लाख का वॉल्यूम था। 11 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 60 लाख पर आ गया। 12 अगस्त को 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, लेकिन 13 अगस्त को वॉल्यूम में बड़ा उछाल देखने को मिला, लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गया वॉल्यूम। तो ये देखिए खबर निकल कर आई थी कि बैंक ऑफ अमेरिका पार्टनर बन रहे, जिसकी वजह से ये तेज़ी बनी। 14 अगस्त को वॉल्यूम फिर से 1 करोड़ के आसपास है, और आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था। एवरेज वॉल्यूम भी 1 करोड़ ही है, आप देख सकते हो। तो एवरेज वॉल्यूम के आसपास इस समय आज वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया। अब आज हम 2 लार्ज डील को होते हुए देखे आज। तो पहली जो लार्ज डील सुबह बाजार खुलते हुई है, ये देख सकते हो कि 9:29 पे यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 9.33 करोड़ की बड़ी डील हुई है। ये 246 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस से हुई है। तो यहाँ पे देखो करीब 37,09,132 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। उसके बाद जो सेकंड डील हुई वो 11:49 पे हुई है, और ये 3.48 करोड़ की डील हुई है, लगभग 3.5 करोड़ की। मतलब 14,395 शेयरों की ये डील आपको होती हुई दिखाई देगी, और ये 247 की प्राइस से हुए। तो प्राइस बढ़ी है। आप देखें तो ये 2 डील हुई है, इसने एक थोड़ा माहौल बदला, और जो गिरावट थी वो थम गई और स्टॉक के अंदर फिर प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है जियो फाइनेंशियल की तरफ से, आज जो एक्सचेंज को जानकारी दी, जिसमें कंपनी ने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया। तो जिसकी जानकारी ऑलरेडी 12 अगस्त को कंपनी की तरफ से दे दी गई थी कि कंपनी यहाँ पे इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी। तो आज 17/2/2026 को मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ये मोतीलाल ओसवाल 22 एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस था 2026 का। यह इन पर्सन मुंबई, और ये 1-on-1 और ग्रुप मीटिंग थी। इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, अलग अलग कंपनियों ने, जिसमें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने भी हिस्सा लिया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस जो हुआ इसके दौरान कोई भी अनपब्लिश जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमने शेयर नहीं की है। कोई भी ऐसा इस मीटिंग के दौरान नहीं हुआ जिसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी चाहिए। तो इसके अंदर ये भी कहा है कि एक नॉर्मल मीटिंग है, इसमें हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक ने अब रेगुलर म्यूचुअल फंड के प्लान भी लॉन्च कर दिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। तो अब यहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जियो के। तो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जो एक वेंचर्स है जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के बीच में, जिसने आज सोमवार को जो जानकारी देखी, उन्होंने रेगुलर प्लान भी अब शुरू कर दी। जो एलिजिबल म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अब इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अब वो म्यूचुअल फंड उनके खरीद सकते हो।
तो फंड हाउस जो है अब आपको डायरेक्ट प्लान दे रहे हैं और रेगुलर प्लान, और दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप टोटल आप जो भी चाहे वो अच्छा प्लान आप ले सकते हैं। अब ये जो कमीशन होगा डिस्ट्रीब्यूटर का वो इन्वेस्ट की कॉस्ट के अंदर जुड़ेगा, इसका भी ध्यान रखें। तो वैसे जियो ब्लैक रॉक कुछ डिजिटल फोकस आप देखिए प्रोडक्ट बेच रहे डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे जो इन्वेस्टर है उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो। तो इसके लिए लगातार वो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए सिड स्वामीनाथन जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के, उनका कहना है कि कंपनी यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल मॉडल भी शुरू कर चुकी है ताकि और ज़्यादा कस्टमर तक जुड़ सके। अकेली कंपनी सबको सर्विस नहीं दे सकती, तो अब उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू कर दी है। तो इसके माध्यम से स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान लाए जाएंगे जो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अब यहाँ पे सेल करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार पहल है जिससे कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट वेंचर्स है मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विस का, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो करीब 180 बिलियन रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और ये इन्होंने अचीवमेंट सिर्फ 1 साल के अंदर किया है। बहुत सारे नए फंड इन्होंने लॉन्च किए। अभी पिछले महीने उन्होंने जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक ने मिलकर निफ्टी 50 ETF भी लॉन्च कर दिए। तो अब देख सकते हो कि लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय इसका फ़ायदा जियो फाइनेंस के शेयर होल्डर को ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है और यहाँ पे देखो कि इन्होंने जियो क्रेडिट लिमिट के अंदर 49.9% की स्टेक ली है बैंक ऑफ अमेरिका ने। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50% के वो पार्टनर बन चुके हैं और अब लैंडिंग के बिजनेस में वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस मौके पे देखो मुकेश अंबानी जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है जियो फाइनेंस सर्विस के, उनका कहना है कि हमने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है ताकि इस पार्टनरशिप के माध्यम से हम इस डिजिटल बिजनेस जो है हमारा लैंडिंग का बिजनेस, हम क्रेडिट के बिजनेस को और ऊंचाई पे लेके जा सके। तो ये देखिए इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे 1.9 बिलियन डॉलर का निवेश बैंक ऑफ अमेरिका कर रहा है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इक्विटी शेयर इनको जारी किए जाएंगे वारंट्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि आने वाले समय ये बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। बैंक ऑफ अमेरिका जैसा इनको एक भरोसेमंद पार्टनर और मिल गया है। तो बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट इसीलिए इसमें हुआ क्योंकि जियो क्रेडिट ने आप देखें तो अपना एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो सिर्फ आप 2 साल में 3.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है। तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लोग इसके ऊपर भरोसा करें इस प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि ये बिज़नेस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रिसिल की तरफ से डबल नहीं बल्कि ट्रिपल ए की रेटिंग दी है स्टेबल आउटलुक के साथ। और यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म रेटिंग और शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A1+ की रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी डेट लिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और रिलायंस ग्रुप का पूरा एक मजबूत सपोर्ट है, जिसकी वजह से चिंता की बात है और इसी वजह से यहाँ पे रेटिंग एजेंसियाँ बहुत अच्छी रेटिंग दे रही है। अब कंपनी की लोन सेगमेंट की बात हो, कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में लोन दे रही है जिसमें होम लोन में कंपनी देना शुरू कर चुकी है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर रही है, मतलब आप अपना लोन कई इसमें जियो फाइनेंशियल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप किसी और बैंक से लिए हुए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी सुविधा दे रहे हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो आप म्यूचुअल फंड रख के गिरवी लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट शेयर, आपके पास अगर शेयर है किसी कंपनी का वो भी आप गिरवी रख के वहाँ से लोन ले सकते हैं। कॉर्पोरेट लोन भी दिया जा रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लीजिंग सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हर तरह की सेवाएं दी जा रही है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल बहुत अच्छा करने को तैयार है। तो इसमें इतनी चिंता वाली बात नहीं है, शेयर की प्राइस समय के साथ जरूर बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।